दोस्तों स्वागत है 23 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स पार्ट 2 क्विज में। इस वीडियो में आप आरबीआई की नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, मिसाइल परीक्षण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सरकारी योजनाओं से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है 23 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने किस दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाया? आपके ऑप्शन हैं ए रेपो दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी सीआरआर, डी एसएलआर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेपो दर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति में कौन सा रुख रखा? आपके ऑप्शन हैं ए उदारवादी, बी तटस्थ, सी कड़ा, डी नरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तटस्थ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है 23 दिसंबर को किस राज्य में किसान सम्मान योजना का विस्तार घोषित हुआ? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है 23 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए विश्व ब्रेल दिवस, बी विश्व लघु कथा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दान दिवस, डी विश्व ऊर्जा संक्षोभ दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दान दिवस। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सह उत्पादन का सौदा किया? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है डीआरडीओ ने 23 दिसंबर को कौन सा स्वदेशी मिसाइल परीक्षण किया? आपके ऑप्शन है ए अग्नि 6, बी ब्रह्मोस एनजी, सी निर्भय, डी आकाश एनजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मोस एनजी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है किस पीएसयू ने 23 दिसंबर को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का एमओयू साइन किया? आपके ऑप्शन है ए एनटीपीसी, बी ओएनजीसी, सी गेल, डी आईओसीएल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओएनजीसी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है वित्त मंत्रालय ने 23 दिसंबर को किस योजना के लिए 50,000 करोड़ आवंटित किए? आपके ऑप्शन हैं ए पीएम सूर्य घर योजना, बी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, सी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, डी मुद्रा 3.0। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है किस राज्य ने 23 दिसंबर को पहला एआई कृषि सलाह केंद्र उद्घाटित किया? आपके ऑप्शन हैं ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है 23 दिसंबर की स्पोर्ट्स न्यूज में आईपीएल 2026 के लिए रिकॉर्ड 25 करोड़ में कौन बिका? आपके ऑप्शन है ए ऋषभ पंत, बी श्रेयस अय्यर, सी यशस्वी जायसवाल, डी केएल राहुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यशस्वी जायसवाल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए दिसंबर 2025 में भारत को किस देश का समर्थन मिला? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है यूनियन कैबिनेट ने 23 दिसंबर को डिजिटल डेटा से जुड़ा कौन सा बिल मंजूर किया? आपके ऑप्शन है ए डीपीडीपी संशोधन बिल, बी आईटी नियम 2025, सी साइबर सुरक्षा बिल, डी डेटा स्थानीयकरण बिल।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डीपीडीपी संशोधन बिल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है, किस संगठन ने 23 दिसंबर को भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था लीडर घोषित किया? आपके ऑप्शन है ए, विश्व बैंक, बी, आईएमएफ, सी, विश्व आर्थिक मंच, डी, ओईसीडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है, इसरो ने किस मिशन के लिए मानव रेटिंग परीक्षण पूरा किया? आपके ऑप्शन है ए, गगनयान, बी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, सी, चंद्रयान 4, डी, शुक्रयान 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गगनयान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है, किस शहर ने 23 दिसंबर को एशिया का पहला जीरो वेस्ट स्मार्ट सिटी प्रमाणन प्राप्त किया? आपके ऑप्शन है ए, इंदौर, बी, सूरत, सी, भुवनेश्वर, डी, वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदौर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है, नीति आयोग ने 23 दिसंबर को किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार दिया? आपके ऑप्शन है ए, गुजरात, बी, केरल, सी, तमिलनाडु, डी, महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका अगला सवाल है, 23 दिसंबर की अंतर्राष्ट्रीय खबर में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता अंतिम किया? आपके ऑप्शन है ए, ब्रिटेन, बी, कनाडा, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ और आपका आखिरी सवाल है, किस भारतीय नौसेना जहाज को 23 दिसंबर को कमिश्निंग समारोह में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है ए, आईएनएस सूरत, बी, आईएनएस तुशील, सी, आईएनएस वागशीर, डी, आईएनएस अर्नाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएनएस तुशील। चलिए आज का एक फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा अंतिम पॉइंट भी देख लेते हैं। आपका बोनस सवाल है, 23 दिसंबर को सेबी ने किस नए निवेश उत्पाद को मंजूरी दी? आपके ऑप्शन है ए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज 2.0, बी, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म, सी, ईएसजी म्यूचुअल फंड, डी, क्रिप्टो इंडेक्स फंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म। दोस्तों, 23 दिसंबर 2025 के इस करंट अफेयर्स पार्ट 2 क्विज में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, स्पेस, पर्यावरण, डिजिटल इंडिया और रक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स एक ही वीडियो में रिवाइज कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डेट वाइज करंट अफेयर्स क्विज रोजाना मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें 23 दिसंबर पार्ट 2 डन, ताकि अगला पार्ट और भी जल्दी आ सके। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।